हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाज़रीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि समुंदर पर पाकिस्तानियों को ऐसी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया जाए जिसके ज़रिए वो अपनी जमा पूंजी को महफूज रख सकें। वफाकी दारुल-हुकूमत में चूँकि अपना घर बनाने के ख्वाब लेके बहुत सारे ऐसे नौसरबाज हैं जो आए हुए हैं। आजकल तो थोड़ा सीज़न स्लो जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ 6-8 महीने बड़े इनके अच्छे गुजरे और लोगों को इन्होंने खूब लूटा। तो उस लूट मार से बचने के लिए मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं ऐसे प्रोग्राम करूं और उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं जो इन धोखेबाजों से बच सके। लेकिन क्या किया जाए, लालच बुरी बला होती है। हमेशा जब भी इंसान फंसता है या जब भी लुटता है तो उसमें लालच का अंसर जो है ना बड़ी अहमियत का हामिल होता है। खैर, वो एक अलग बात है, लेकिन इन लोगों के पास, ऐसे धोखेबाजों के पास, ऐसे नौसरबाजों के पास और ऐसे जेल साजों के पास बेशुमार ऐसे टैक्ट और गुर होते हैं जिनके ज़रिए वो किसी न किसी तरह से शरीफ आदमी को अपने जाल में फंसा ही लेते हैं। आज जिस सोसाइटी की मैं बात करना चाह रहा हूँ उसके हवाले से पहले भी मैंने प्रोग्राम्स किए और मैंने बताया कि इन लोगों के पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं। इन्होंने ड्रोन कैमरा फ्रॉड किया, ड्रोन कैमरे के ज़रिए एक वीडियो बनाई और लोगों को उस ड्रोन कैमरे की वीडियो पे ही लूटना शुरू कर दिया और बता दिया कि हमारे पास पार्क सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट है और उसमें बड़ी जनाब हम दिलकश ऑफ़र्स दे रहे हैं। तो वो दिलकश ऑफ़र क्या थी, वो सुहाने ख्वाब क्या थे, वो आखिर यही होता है कि थाने कचहरी तक बातें पहुंच जाती हैं। लूट मार का एक वक्त होता है, एक सिलसिला होता है, वो आखिरकार जो झूठ होता है वो एक दिन एक्सपोज ज़रूर होता है। तो मेरी ये हमेशा से कोशिश रही है कि लोगों को लुटने से पहले ऐसे नए प्रोजेक्ट के हवाले से आवाम को बताया जा सके, यहाँ पाकिस्तानी को भी और जो समुंदर पर पाकिस्तानी हैं उनको भी। लेकिन मेरी 12 कोशिशों के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके जाल में फंस जाते हैं। आज जो मैं जिस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, जो मैंने ड्रोन कैमरा फ्रॉड का जिक्र किया, उससे अगर आपने मेरी पिछली पुरानी वीडियोज़ या मेरे प्रोग्राम देखे हैं तफ्तीश, तो उसमें जो ड्रोन कैमरा फ्रॉड है वो मैंने पार्क सिटी के साथ मंसूब किया था, क्योंकि इन्होंने हज़ारा मोटरवे पे एक ड्रोन कैमरे के ज़रिए वीडियो बनाई और उस पर लोगों को लूटा। तो पार्क सिटी के जो मालिक हैं जनाब मोहसिन अब्बासी साहब, वो लोगों को बड़े ख्वाब दिखाते हैं। आजकल वो एक नए प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। पार्क सिटी के नाम से जितना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया, लोगों को जितना लूटा, वो अब आहिस्ता आहिस्ता एक सिलसिला शुरू हो गया मुकदमात के अंदराज का। मोहसिन अब्बासी के ख़िलाफ़ थाना रमना में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें जो मुतासरा शख्स है उसका मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा मसीह है जो लोगों की जान बचाते हैं। मारूफ हॉस्पिटल इस्लामाबाद के जनाब वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर इमरान गनी साहब, उनको पार्क सिटी के नाम पे चूना लगाया गया और उनको बताया गया कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो उन्होंने बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी इंफॉर्मेशन के, तो उन्होंने 30,000 के हिसाब से जो FIR का मतन है, जो FIR में उन्होंने ज़िक्र किया, में भी ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने जो जिक्र किया FIR में, उन्होंने बताया कि उन्होंने 30,000 के हिसाब से 115 फाइलें खरीदी जिनकी मालियत 34,50,000 रुपया बनती है। और मोहसिन अब्बासी ने एक दिन में 34,50,000 की दिहाड़ी लगाई और इस मसीहा को ऐसा टीका लगाया कि वो सारी ज़िंदगी अब ये संभलता रहेगा, सोचता रहेगा कि इसका मैं क्या करूँ और इन फाइलों को मैं कहाँ लेके जाऊँ। FIR ने, उसने खुद ही बताया, मैं तो इससे कबल भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये एक जैली प्रोजेक्ट था जिसकी ज़मीन से कोई तल्लक नहीं था। ये सारा हवा में था, हवा में ही नक्शा बनाया गया, हवा में ही प्लाट क्रिएट किए गए, हवा में ही लोगों को बेच दिए गए। तो डॉक्टर इमरान साहब भी हवाई प्लाट ख़रीदने में कामयाब रहे और 34,50,000 का चूना लगवा बैठे। डॉक्टर इमरान साहब कहते हैं कि मुझे इन्होंने बड़े सब्ज़ बाग दिखाए कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सब्ज़ बाग दिखा के मुझे इन्होंने अपने जाल में फंसा लिया और मुझसे एक खती रकम जो है ना वो वसूल की, और जिसकी वापसी का जब मैंने तकाजा करना शुरू किया तो मुझे टाल मटोल करते रहे और कहते रहे कि आपकी रकम जो है वो महफूज है, आप जब चाहेंगे आपको वापस कर देंगे, लेकिन वह रकम वापस नहीं की गई। अफसोसनाक बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद मोहसिन अब्बासी साहब आज भी लोगों को लूटने में मसरूफ़ हैं। वो ये समझ रहे हैं कि पार्क सिटी
एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए उसने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। आपको शायद याद हो कि यहाँ पाकिस्तानी डॉक्टर्स समेत दीगर लोगों को, सिर्फ शहरियों को लूट कर उन्होंने एक इंडियन खातून थी जिसने पाकिस्तान में आके शादी की, जिसका शायद मोहसिन अब्बासी साहब को पता भी नहीं होगा, उसको भी एक हवाई प्लाट दिया गया और एक चेक दिया गया। गरीब और जो नादार लोग हैं जो अपनी जमा पूंजी सिर्फ इस वजह से इनके हवाले कर देते हैं कि वो एक घर का ख्वाब रखते हैं और घर बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है? इदारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इदारे क्यों खामोश हो जाते हैं? शायद इदारों को भी अपनी ही जेब की फ़िक्र होती है। तो गाज़ी जो तहसील है हरीपुर की, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हुई, वहाँ पे इंतज़ामिया ने कुछ कार्रवाइयाँ की इनके ख़िलाफ़, बल्कि अखबार इश्तिहार भी दिया जेली सोसाइटी का। उसके अलावा उन्होंने कुछ नोटिस भी भेजे जिस पर भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अब मेरे ज़राए कहते हैं कि इन्होंने वो पार्क सिटी वाला प्रोजेक्ट जो है वो बंद करके मोहसिन अब्बासी ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मोहसिन अब्बासी के जो नए प्रोजेक्ट हैं, जो जिस नए प्रोजेक्ट के ज़रिए वो आवाम को धोखा देकर लूटना चाह रहा है, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर ख्याल रखिएगा कि किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हुए, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हुए, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर तहकीक कर लीजिएगा। अगर इस्लामाबाद या इससे मुल्क का कोई इलाका है तो मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा और उसमें सर्च कीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो आज बंद पड़े हैं, जो जेली प्रोजेक्ट है, जिनके बारे में मैंने इंकशाफात किए और आवाम को बताया। लेकिन उस वक्त तो आवाम शायद ना समझ सकी, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि मेरे इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन जेल साजों से बच सकते हैं और बच रहे हैं। तो नाज़रीन, अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह मोहसिन अब्बासी के हवाले से, जो उसके नए प्रोजेक्ट है उसके हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। उस वक्त के लिए इजाज़त।